हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का टॉपिक यह है दोस्तों कि जब अखंड भारत हुआ करता था तब सम्राट अशोक, जो कि महान सम्राट थे, उन्होंने 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया गया था। लेकिन आज के तारीख में हम देखें तो हमें एक भी स्तूप नहीं दिखता बराबर। तो वो आज कहाँ चले गए, तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखना, बीच में स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए 84,000 प्राचीन बौद्ध विहार, स्तूप, चैत्य कहाँ गायब हो गए, तो इसका जवाब है दोस्तों स्क्रीन पर दिख रहे इस फोटो में। यह एक लोनावला के पास पुराने मुंबई पुणे राजमार्ग पर प्रसिद्ध कार्ला गुफाएं की वर्तमान की दुखद स्थिति है। सबसे खूबसूरत चैत्य हॉल के ठीक सामने एक मंदिर खड़ा करके भारत की इस विश्व स्तरीय प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को नष्ट कर दिया गया है। बौद्ध गुफाओं का महत्व पूरी तरह खत्म हो गया है। यह स्थान निश्चित देवी के तीर्थस्थल में परिवर्तित हो गया है। हमने पूरे भारत में यही देखा है कि भारत के हर नुक्कड़, हर गली पर, सार्वजनिक स्थान पर कुछ ब्राह्मणवादी मूर्तियां रखी जाती है और धीरे धीरे मनुवादी लोग उस जमीन पर कब्जा कर लेते हैं और फिर पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं और अपना व्यवसाय चलाने लगते हैं। जनता को गुमराह करने और वास्तविक दलित बहुजन इतिहास स्थलों को भगवान के नाम पर अपनी दुकान बनाने की तकनीक में उन्हें महारत हासिल है। के जमुना दास की पुस्तक तिरुपति बालाजी एक बौद्ध श्राइन थी। तिरुपति मंदिर को एक बौद्ध तीर्थ के रूप में प्रमाणित करती है। भगवान तिरुपति बालाजी पर लेखक द्वारा बौद्ध तीर्थ के रूप में किया गया दावा ध्वनि, सिद्धांत और शिक्षाविदों द्वारा स्वीकृत और स्वीकार किए गए साक्ष्य पर आधारित है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तथाकथित ऊंची जातियों, जिन्होंने तथाकथित निचली जातियों को शिक्षा के अधिकार से वंचित करके इतिहास लिखा है, जो जनता पर शासन करने के उनके उद्देश्यों और इरादों को पूरा करता है। तथाकथित ऊंची जातियां दलित बहुजन इतिहास डॉक्टर अंबेडकर, बुद्ध, गुरु रविदास और लगभग सभी दलित बहुजन नायकों को हथियाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। कुछ पार्टियों के कार्यकर्ताओं द्वारा डॉक्टर अंबेडकर के मूर्ति पर टनों दूध बर्बाद करना, डॉक्टर अंबेडकर को मुस्लिम विरोधी, बुद्ध को विष्णु के अवतार के रूप में और गुरु रविदास को रामानंद के अनुयायी के रूप में प्रस्तुत करना कुछ ऐसे मामले हैं जहां तथाकथित सवर्ण जातियां इस तरह की कोशिश कर रही है। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और जनता के सामने फर्जी सूचनाएं पेश करते हैं। तो इसी तरह धीरे धीरे सम्राट अशोक द्वारा निर्मित उन सभी 84,000 प्राचीन बुद्ध विहार, स्तूपों, चैत्यों को या तो ब्राह्मणवादी पूजा स्थलों में बदल दिया गया या नष्ट कर दिया गया। दोस्तों, दुर्भाग्य से वे अपने उद्देश्यों में सफल हो रहे हैं क्योंकि वे भारत के सभी मीडिया को नियंत्रित करते हैं। बोध गया बौद्ध स्थान होने के बावजूद तथाकथित उच्च जातियों के नियंत्रण में है। कुछ महीने पहले मुंबई के एक बौद्ध विहार में कुछ तथाकथित ऊंची जातियों ने बुद्ध के सिर को गणेश के सिर से बदलकर गणेश की मूर्ति स्थापित की थी, जिसके कारण एफआईआर हुई थी। लेकिन हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई थी, अपराधी है या नहीं। ये सभी उदाहरण मनुवादी ताकतों द्वारा दलित बहुजनों को उनके वास्तविक इतिहास से वंचित करने के मामलों का एक अंश भर है। दोस्तों, मैंने जॉर्डन और लेबनान जैसे इस्लामिक देशों में भी देखा है कि प्राचीन रोमन शहरों के अवशेष राज्य द्वारा संरक्षित किए जा रहे हैं, लेकिन भारत में पौराणिक देवी देवताओं के नाम पर वास्तविक इतिहास और संस्कृति को नष्ट किया जा रहा है। दोस्तों, इतिहास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताता है कि समाज कैसे विकसित हुआ, लेकिन दलित इतिहास को मिटाकर जनता को सच्चाई जानने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। समस्याओं का निर्माण कैसे हुआ, यह जानने से उन समस्याओं को हल करने की समझ पैदा होती है। वास्तविक इतिहास को जाने बिना कोई भी समस्याओं को कुशलता से हल नहीं कर सकता। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के महत्व को न समझना खतरनाक है।
दलित बहुजनों से संबंधित गंभीर मुद्दों को संबोधित करने के लिए सार्थक संवाद बनाने के लिए हमें एक ही पृष्ठ पर सभी की आवश्यकता है। इतिहास के मूल्य को समझने वाले दलित बहुजनों को बौद्ध विहारों को बचाने और आने वाली पीढ़ियों के लिए वास्तविक इतिहास की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। तो आई होप दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही है। खतरे में बौद्ध है, हिंदू नहीं है। हमारे जितने भी चैत्य है, बौद्ध विहार है, जो कुछ भी सम्राट अशोक ने निर्माण किया था, वो सारे पे कब्ज़ा है आज मनुवादियों का। कोई देवी में कन्वर्ट हो गया, कोई पांडुरंग में कन्वर्ट हो गया, कोई गणेश जी में कन्वर्ट हो गया, लेकिन बुद्ध का अस्तित्व ये मिटा नहीं सकते। बुद्ध हर जगह है। भारत बुद्धमय था, बुद्धमय है, बुद्धमय रहेगा, और हमारी कोशिश भी यही रहनी चाहिए। तो आई होप दोस्तों आपको यह टॉपिक पसंद आया हो। थोड़ा गंभीर टॉपिक है, इस पर विचार करिए, विमर्श करिए, इस वीडियो को शेयर करिए ज़रा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।